चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और बात करते हैं क्या है दर्श अमावस्या, साथ ही दर्श अमावस्या पर कैसे स्नान, दान, अर्घ्य और उपाय करने से पूरी होगी आपकी हर मनोकामना। आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अब दर्श अमावस्या के बारे में बताइए। और एक जो शुरुआत में आपने बात कही थी कि डरना भी चाहिए अमावस्या से, तो ऐसा क्यों कहा आपने? डरना इसलिए चाहिए कि चंद्रबल बिल्कुल क्षीण होता है। चंद्रबल बिल्कुल क्षीण होता है। अमावस्या के दिन डरना इसलिए चाहिए कि अगर गर्भाधान करेंगे आप तो आपका बच्चा फिर जब भी पैदा होगा अमावस्या तिथि पे पैदा होगा, उसकी कुंडली में अधम योग होगा, वो जिंदगी भर संघर्ष करेगा लेकिन कुछ उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, डरना इसलिए चाहिए कि अमावस्या के दिन कोई शुभ कार्य आप करेंगे तो उसका परिणाम नकारात्मक होगा, क्योंकि चंद्रमा विद्यमान ही नहीं होता। चंद्रमा शून्य कला पर होता है, उसकी कोई मतलब की जो है ताकत ही नहीं होती है। चंद्रमा की एकदम सबसे खराब स्थिति जो है वो अमावस्या के दिन होती है। और चंद्रमा मन का कारक है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। गीता में भगवान कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षो, मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है, और वो चंद्रमा ही गायब है, तो इसलिए ये खराब तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन पितरों के लिए सर्वोत्तम तिथि है, पितरों को तृप्त करने के लिए ये सर्वोत्तम तिथि है, इसलिए इसको हमारे यहाँ बड़ी मान्यता मिलती है। पितर कर्म करने के लिए इससे बढ़िया कोई तिथि हो ही नहीं सकती है, चाहे वो पितृ विसर्जन की अमावस्या हो और चाहे हर महीने की अमावस्या है। जो लोग अपने पितरों के लिए इस दिन दान पुण्य करते हैं, पितरों के लिए श्राद्ध पिंडदान करते हैं, उनके पितर संतुष्ट होते हैं, उनके परिवार पर आशीर्वाद की बरसात होती है और उनका अभ्युदय उत्थान होता है। तो ये पितरों के लिए सबसे उत्तम तिथि मानी गई है। लेकिन शुभ कर्मों के लिए ये सर्वथा वर्जित है, क्योंकि चंद्रबल क्षीण होने के कारण, चंद्रमा का बल न होने के कारण इस दिन कोई शुभ कर्म नहीं किया जाता है। और ये भी सच है कि इस दिन नेगेटिव एनर्जी प्रबल हो जाती है बहुत ज्यादा, जब चंद्रमा नहीं रहेगा। अच्छा तुम बताओ, जब चंद्रबल, मन आपका कमजोर है, मन आपका जब कमजोर है तो उस समय नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर नहीं आएगी। कोई चीज अगर रिक्त होगा तो उसकी जगह पे कोई ना कोई चीज तो आएगी ना। देखिए ऐसा है, मैं बता रहा हूं आपको, मनुष्य दिन भर में कभी बड़ा धार्मिक हो जाता है, कभी मतलब कि बड़ा इनर्जेटिक होकर के रोमांटिक हो जाता है, और कभी बड़ा आलसी हो जाता है। यही शरीर है, और दिन भर में 3 क्रियाओं में शरीर बदल रही है। कभी बड़ा पूजा पाठ में मन लगा ले रहा है, और कभी भोग विलासिता में रुचि कर ले रहा है वही मनुष्य। और वही मनुष्य कहीं आलसी होकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? मन की वजह से नहीं, ये हमारे शरीर जो है 3 गुणों से युक्त है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इन गुणों का प्रभाव शरीर में अलग अलग समय पर अपने आप बदलता रहता है। जब सतोगुण प्रधान रहता है तो हमारी ध्यान, भजन, सेवा, पूजा पाठ में बड़ा मन लगता है, सदाचार पूर्वक कार्य करने में बड़ा उत्साह अंदर से आता है। लेकिन ज्यों रजोगुण प्रभावी होता है शरीर पर, त्यों तुरंत वासना की तरफ, भोग विलासिता की तरफ, सजने संवरने की तरफ तुरंत मन जाने लगता है। घूमने टहलने की जगह खूब मन जाने लगता है। और जहां मन में तामसिक विचार आया, तामसिक विचार नहीं, तामसिक गुण उत्पन्न हुआ। ये 3 ही गुणों से तो पूरा संसार चल रहा है ना। त्रय गुणई विषया वेदा निस्त्रय गुणे भवार्जुना। भगवान कहते हैं कि 3 गुणों से युक्त ये संसार है, तुम्हें त्रिगुणातीत होना है, इस 3 गुणों से बाहर होना है, अर्जुन को कहते हैं। तो जब तामसी गुण उत्पन्न होता है तो मनुष्य आलस्य करने लगता है, सोने लगता है, लापरवाही करने लगता है, दूषित खान पान हो जाता है, कुछ ऐसे बुरे कर्म करता है जिसे वो कभी सोच भी नहीं सकता है, और निराशाजनक बातें करता है। वही व्यक्ति है, उसी व्यक्ति का दिन भर में ये 3 रूप आपको देखने को मिलेगा। अब तक तो हम यही समझते थे कि सब मन के कारण होता है। अभी मन आपका कर रहा है कि आप एंजॉय करें, दूसरे पल में आप आलस फील करते हैं, तीसरे पल में आप शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। देखो ऐसा है ना, ये हम सोचते हैं, पहली बात मन हम नहीं है, मन हमारा है।
मन हम नहीं है, मन हमारा है। भूल कहाँ होती है कि मन को हम मान बैठे हैं, मन जबकि हम नहीं है, मन हमारा है। अगर मन कहीं जा रहा है और आप दृष्टा भाव से देखिए, क्या रे तू यहीं जा रहा है, तेरी यही गति है, तू इतने नीचे स्तर पर जा सकता है, कहीं अच्छी जगह तुझे जाने की नहीं है, मैं तेरे कहने में जाने वाला नहीं। बक अगर आप मन को इस तरह से गलत कर्मों का चिंतन करने पे डांटना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कुछ दिनों के बाद ये मन सीधे रास्ते पर चलने लगेगा। और जब मन आपका जिधर जा रहा है और उधर आपकी बुद्धि भी जा रही है, तब मतलब कि मामला खराब हो जाएगा। आज आषाढ़ अमावस्या और दर्श अमावस्या है। दर्श अमावस्या को चंद्रदर्श अमावस्या कहते हैं। श्राद्ध की अमावस्या के नाम से भी इसे जाना जाता है। दर्श अमावस्या पर जो व्यक्ति अपने पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ कराता है, नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, पिंडदान कराता है, उसके जीवन में अद्भुत सुख शांति रहती है। जो आज के दिन अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है, उसके जीवन से क्लेश कम होने लगते हैं। जो व्यक्ति दर्श अमावस्या या आषाढ़ अमावस्या पर किसी जरूरतमंद की मदद करता है, उसको दरिद्रता कभी परेशान नहीं करती है। कुंवारी कन्याएं अगर दर्श अमावस्या का व्रत रखें तो मनचाहा जीवन साथी मिलता है। सुहागन स्त्रियां इस व्रत को करें तो वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। जय मां विंध्यवासिनी।